मुझे कोई तवक्को नहीं है साइफर केस में जमानत की, और अगर जमानत नहीं होती है तो समझ लो कि पहले से बड़ा हुआ था। हैं जलसे की इजाज़त आपको इजाज़त नहीं मिलती। नवाज शरीफ साहब अभी दुबई में हैं, सऊदीया में हैं, उनको इजाज़त मिल गई है। आपका क्या प्लान है? इलेक्शन कैंपेन कौन चलाएगा? एक आपकी तो आना आवाज़ रह गई है सर, और तो गिरफ्तार, रोपोश, अपनी वफादारियां बदल ली सर। अपने वक्त पे सब निकल आएंगे, अपने वक्त पे सब निकल आएंगे। देखें, मैंने पहले भी फारसी का एक मुहावरा सुनाया था कि जब बिल्ली को कमरे में आप बंद कर देना और उसका निकलने का कोई रास्ता नहीं रहे, तो वो भी जो है दांत निकाल के आप पे झपट पड़ती है। हमें आप इस मुल्क में कवानीन के तहत रहने दें। जब वक्त आएगा हम इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे, हम जल्द से जुलूस भी करेंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान की अदालतों का कि वो हमारी बुनियादी हकूक़ को, जो जलसे के हमारे राइट ऑफ एक्सप्रेशन हैं, राइट ऑफ असेंबली हैं, राइट ऑफ डिग्निटी है, राइट ऑफ लिबर्टी हैं, जब अदालतें हमें ये तहफ़्फ़ुज़ देंगी, इसके बाद ये माना नहीं रखते 100-200 पुलिस वाले डंडे उठा के हमारे वर्करों पे जो हैं झपट पड़े। इंशाल्लाह फिर वर्कर में भी हिम्मत होगी और हमें पता होगा कि हमारे ऊपर आने वाले लोग जो हैं वो कानून हाथ में ले रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट हुआ और आप अली मोहम्मद खान साहब के वकील थे, शहरयार आफरीदी के थे, शानदाना गुलजार के थे, और इमरान खान साहब के दर्जनों केसेस में हैं, वकील हैं, आप कौंसल हैं। गुज़श्ता रोज़ ट्वीट चला, यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई और कहा कि मुराद सईद साहब को ख़ानदान समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं? नहीं, जहाँ तक मेरे पास इत्तलात है, मुराद सईद साहब गिरफ्तार शायद अभी तक नहीं हुए हैं। अलबत्ता जो एक इमरानुद्दीन नामी इंस्पेक्टर या एसएचओ था काबुल का, उसने उनके ससुरालियों के खिलाफ नाजायज़ एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया। तो जो डीपीओ स्वात हैं, मैं काफ़ी ज़माने से उनको जानता हूँ, बड़े अच्छे अफसर रहे हैं, लेकिन अब हैरत होती है, आरपीओ बड़ा नेकनाम ऑफिसर रहा है मोहम्मद अली, लेकिन इनके होते हुए उस एसएचओ को ट्रांसफर करना और स्वात में पीटीआई के लोगों के साथ, केपी में दो जिले जो हैं, स्वात और कुआट, ये तख्ता मश्क बने हुए हैं। तो इन दोनों के जो पुलिस अफसरान है, इनको सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर या लीडर के साथ ये ज्यादतियां कर रहे हैं, कहीं किसी और जिले में शिकायत नहीं आ रही है। आपकी आपकी आज से चंद दिन कबल बुशरा बीबी के साथ भी गाड़ी में मुलाकात हुई, और वो कुछ तवील मुलाकात थी। घबराई हुई तो नहीं है, डरी हुई तो नहीं है जैसे खातून घबरा जाती हैं, दिल बर्दाश्ता हो जाती हैं? उनके हस्बैंड 2.5 माह से जेल में हैं, कोई इतना मुकदमा भी नहीं है, उनको आपने कैसा पाया सर? बुशरा बीबी माशाल्लाह, वो सब कुछ जो है बर्दाश्त कर रही हैं, और मैंने उनके लहजे अल्फाज से कोई नकाहत कमज़ोरी फील नहीं की। अल्लाह ने बड़ा इस्तेकामत इनको भी दिया हुआ है। मुझे यकीन है कि जिस तरह हमारे खान साहब इस्तेकामत से डटे हुए हैं, उनकी अहलिया भी खान के नक्श कदम पे जा रही हैं, बकवास कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान। अपने क्लाइंट को बताना है कि ये चीज़, इससे ये फ़ायदा होगा, इससे ये नुकसान होगा। जब हमारा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, तो हमने खान साहब को, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता कि कॉपियाँ क्या होती हैं, उन्हें तो नहीं पता कि फ़र्द जुर्म के अंदर ये क्या क्या लगाएंगे, उन्हें तो नहीं पता कि एविडेंस में ये क्या क्या चीज़ और किस मौके के ऊपर कौन सी एप्लीकेशन देनी है, क्या नहीं देनी। तो उन्हें तो हमने गाइड करना है। हमने उन्हें गाइड इसलिए इस हवाले से किया क्योंकि वो सिर्फ ये चाह रहे थे कि ट्रायल जल्दी से कंक्लूड किया जाए, फर्द जुर्म लगाया जाए, एविडेंस करवाई जाए और खान साहब को तो सजा दी जाए। उसके बाद जब ये समाअत हो रही थी या हुई, तो उसके बाद खान साहब ने आप लोगों से क्या गुफ्तगू की? देखिए, समाअत जब हो रही थी तो खान साहब ने हमसे भी गुफ्तगू की। ओवरऑल जो हमारे हवाले से उन्होंने डायरेक्शन दी, वो हमने हमारी आपस की जो है वो एक कन्वर्सेशन, जो हम हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन वाज़ह तौर पर बताता जाऊँ कि जब अदालत ये कह रही थी कि आपको मुझ पे एतमाद होना चाहिए और आप बेफ़िक्र हो जाएँ और आपके फ़ायदे के लिए चीज़ें होंगी, तो खान साहब ने वाज़ह किया कि मैं ये नहीं कहता कि जो है वो कोई ऐसी बात है कि कोई इंटरेस्ट या कोई जो जिससे क्लैश या कोई एक चीज़ पैदा हो, लेकिन जिस तरह से हुमायूं दिलावर साहब ने फैसला दिया, बड़ा वाज़ह तौर पर आज उन्होंने कहा, जिस तरह से उन्होंने दिया और जिस तरह से ये ट्रायल चलाया जा रहा है, ये केस झूठा है, इसके अलावा जितने सारे केसेस हैं झूठे हैं। तो जब इस तरह से ट्रायल चला के और इस तरह से लाकानूनीत करके और आइन की पामाली करके और उसके अलावा जो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है पार्टी के साथ या वर्कर के साथ या लोगों के साथ,
तो ये सारी चीज़ें जो इस ट्रायल के साथ जुड़ी हुई हैं, जो इस ट्रायल को जिस तेज़ी से लाया जा रहा है और एक केस बनाया गया जो कि केस है ही नहीं, तो उस पे खान साहब ने ज़रूर गुस्से का भी किया कि ये कैसा सिस्टम है। और मुझे जो है ना, इससे जो जस्टिस सिस्टम है इसके ऊपर एतमाद नहीं रहा। वो कैसे एतमाद नहीं रहा? क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से तोशाखाना केस के अंदर उन्हें सज़ा सुनाई गई, ये एक घड़ी का मामला जो कि लीगल प्रोसेस जो है वो करके उन्होंने खरीदी थी, और वो सारी दुनिया जानती है, सारी कौम जानती है। और आज एक बंद कमरे के अंदर इस तरह से कार्रवाई की जा रही है, और अगर वो फैसला आता है, ना उसको कौम मानेगी, ना हम मानते हैं कि वो जो प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं इन कैमरा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वक़्त नहीं है। और जोधा साहब, चले आपको मुकम्मल कर लिया अभी बात। दूसरे नंबर पर दौरान समात जो है अदालत की तरफ से बड़ी ही रेजिस्टेंस आई इस हवाले से हमें कि आप जो है आज लाजमी जो है वो कापियाँ आपने वसूल करनी है। क्यों नहीं आपने वसूल करनी? देखिए, ये अदालत का तरीक़ाकार नहीं होता। कभी जज साहब खड़े हो जाते थे, कभी जज साहब बैठ जाते थे, कभी जाने लगते थे, कभी फिर रुक जाते थे। तो ये जो है कंडक्ट नहीं होता। अदालत ने देखना होता है कि मेरिट्स क्या बनते हैं केस के, उसको कानूनी तौर पर कैसे प्रोसीड करना है। अदालत ने ये नहीं करना होता कि एक पार्टी बन जाए या एक बंदे के ऊपर ज़बरदस्ती जो है वो उसको कार्रवाई के लिए उसे कहा जाए कि ये कॉपियाँ लो, ये कॉपियाँ लो। कानून के मुताबिक चलना है। हमने भी आगे से रेजिस्ट किया, और हम उस ऑर्डर को जो आज उन्होंने किया है उसको चैलेंज करने जा रहे हैं, उसको चैलेंज करेंगे। ये हमारा हक है, कानून हमें हक देता है। लेकिन खान साहब को के साथ जो सख्तियाँ की जा रही हैं वो सिलसिला अभी भी जारी है। और खान साहब ने कहा कि मुझे पता है कि किधर से अहकाम आते हैं, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो कर रहे हैं जज साहब, ये आपकी ज़िम्मेदारी है इसको, इसके ऊपर जो है वो हुक्म देना और हुक्म के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना। और मैनुअल के मुताबिक हम कह रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रहे कि जो गैर कानूनी हो, जो गैर आइनी हो। तो ये अदालत का काम है कि अपना हुक्म और उस हुक्म के ऊपर तामील करवाए।